देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। अभी आपने सुना अखिलेश यादव को, जो कन्नौज टिकट को लेकर कह रहे थे कि जल्द ही इसका नाम घोषित किया जाएगा या फिर जब पर्चा दाखिल होगा तब घोषित होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर घोषित कर दिया कि कन्नौज से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया गया था। इस पर जब तमाम तरीके के सवाल उठने लगे और ये लगा कि फिर वहाँ से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे, उसको लेके अखिलेश यादव से ये पूछा गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं अभी वहाँ पर, सुब्रत पाठक, उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी चुनाव मैदान में उतरे उसका मुकाबला किया जाएगा, और अच्छा मुकाबला तो तब रहेगा जब खुद अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। अखिलेश यादव के बयान के बाद आप सुब्रत पाठक का बयान सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। अखिलेश जी की पार्टी है, उसकी जेब में पड़ी हुई है। किसी की भी टिकट निकालकर जेब से निकाल सकते हैं, किसी की भी टिकट कभी भी काट सकते हैं। आपने देखा ही, इतने कंफ्यूज नेता है, कितने लोगों को टिकट दिया फिर बाद में काट लिया है। तो ये अपना उनका निर्णय होगा। लेकिन मेरी अखिलेश जी को एक नेक सलाह है। मैं उनको लगातार पिछले कई दिनों से मैंने उनको सलाह दिया है कि अखिलेश जी, आपके सिवाय कोई कन्नौज से लड़ने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी में आपके पास कन्नौज में तो कोई व्यक्ति नहीं है जो लड़ सकता हो लोकसभा। आपके पास सैफई में आपको घमंड था कि वहां से जिसको भेज देंगे उसको जिता लेंगे। तो हमने पहले कहा था आप सैफई से भेजोगे तो भी जमानत जब्त हो जाएगी। तो अब कुल मिलाकर मेरा उनको ये सलाह है कि अखिलेश जी, आप खुद लड़ने आइए तो यहाँ के ऊपर एक कम से कम एक बराबरी की लड़ाई तो हो। और हम कन्नौज के जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हुए लोग हैं। हम लोग लड़ाई जरा बराबरी की नहीं होती तो मजा नहीं आता है। तो लड़ाई हो, बराबरी की हो, तो वो तभी संभव है जब अखिलेश जी लड़ेंगे। नहीं तो कोई भी लड़ेगा उसको जमानत जब्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का 80% कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। आज भी आपने देखा कितने लोग मेरे साथ आ गए समाजवादी पार्टी के, कितने लोग अंदर से मेरे साथ में है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अगर ये नहीं लड़ेंगे तो इनके 90% बूथों पर बस्ता भी इनका नहीं लगेगा। तो इसलिए समय, और ये बात अखिलेश जी को अच्छे से पता भी है। इसलिए अगर उन्हें समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो उनको लड़ने आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं। दरअसल कन्नौज की सीट लगातार चर्चा में थी। बहुत बार ये कहा जा रहा था कि यहाँ से इस बार अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव अपने पत्ते खोल नहीं रहे थे, जिससे लगातार ये कन्फ्यूजन बना था कि कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया था, लेकिन अगले ही दिन फिर ये कहा जाने लगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ें। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सुब्रत पाठक को हराना संभव नहीं है, और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ही अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया था, उस समय ये कहा गया था कि अखिलेश यादव अपने को पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वो कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कल यानी 25 अप्रैल को 12 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव किस तरीके से लगातार उम्मीदवारों को बदलते रहे हैं, न केवल कन्नौज सीट पर बल्कि आजमगढ़, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पे प्रत्याशियों के नाम कई बार बदले गए हैं। क्यों बदले गए हैं, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी। उन्होंने क्या कहा है, सुनिएगा। सपा में मच गया हाहाकार, टिकट बदल रहे बारंबार, परिवार से बन रहे दावेदार, कितना भी करें प्रयास फिर आएगी मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी बार टिकट बदले। अब फिर कन्नौज से अखिलेश यादव जी के टिकट में लड़ने की संभावना बन रही है। 5 टिकट परिवार से पहले ही घोषित कर चुके हैं, बार बार परिवार से दावेदार बना रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मन मसोस के रह जा रहा है।
वो केवल दरी बिछाने का काम करेगा, केवल नारे लगाने का काम करेगा, केवल झंडा ढोने का काम करेगा। टिकट के दावेदार बार बार एक ही परिवार से, एक परिवार से कितने टिकट देने का काम करेंगे? समाजवादी पार्टी की बौखलाहट साफ दिखाई पड़ रही है। देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट के नाम बदले हैं, उसमें खुद वो अपना ही रिकॉर्ड नया बना रहे हैं। इससे पहले किसी भी दल में इतने सारे नाम बदले नहीं गए हैं। उसकी वजह ये समझी जा रही है कि समाजवादी पार्टी में जो फैसले हैं वो खुद अखिलेश यादव लेते हैं और ऐसे में किसी एक फैसले पर टिके रहना उनके लिए संभव नहीं है। कई बार वो उनके जो सलाहकार हैं वो जिस तरीके की सलाह देते हैं, अखिलेश यादव उस तरीके से नाम पे परिवर्तन करते हैं। दूसरी तरफ एक और बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका को भी कहा कि अगर वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना सरल हो जाएगा। अखिलेश यादव जब कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं तो अब इस बात को पूरी तौर से समझा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और संभव है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन कांग्रेस खेमे की तरफ से कोई भी बात अभी तक कही नहीं जा रही है। 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव है, जहां से राहुल गांधी लोकसभा के उम्मीदवार हैं और सांसद भी हैं। अब वहां के चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जब दोनों ही चुनाव मैदान में होंगे तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव मैदान में होंगे तो इसका भारतीय जनता पार्टी के मनोबल पे असर पड़ेगा और इंडी गठबंधन ताकतवर होगा। अब ये देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव के बाद क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, और अगर लड़ते हैं तो इन दोनों लड़कों की जोड़ी के चुनाव मैदान में उतरने का क्या फर्क पड़ेगा। जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। कल योगी आदित्यनाथ भी जसवंत नगर में रैली करने आ रहे हैं। वो पता नहीं क्यों आ रहे हैं, अच्छा है उनका आना। इस तरह से मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, उसमें पॉइजन नहीं आया है। परिवार वाले रिपोर्ट पे भी शक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए आज एक पत्रकार जो विदेशी पत्रकार थी, जो अखबारों में हमने पढ़ा, उसे भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन वही खबर ये भी मिल रही है कि सरकार ये कह रही है क्योंकि वीजा में कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है, अपने घर जाना पड़ रहा है भारत छोड़ करके। तो सच्चाई क्या है? जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मिशन 80 को कहां तक रोक पाते हैं ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी दल के लोगों को बदला है, कैंडिडेट बदले हैं, उससे साफ है कि एक योजनाबद्ध तरीके से जैसे राजनीतिक दलों में होता है वैसा नहीं हो पाया है और एक कन्फ्यूज़न रहा है अखिलेश यादव के मन में लगातार अपने प्रत्याशियों को लेके। अब ये कन्फ्यूज़न कोई रणनीति थी या कन्फ्यूज़न, ये तो जब परिणाम सामने आएंगे तभी पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि ये कन्फ्यूज़न है या रणनीति? जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।